एवरीवन, आज का हमारा पहला एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिच balls suspended nearby, then which figure shows their final configuration? अब देखिए क्या हो रहा है। एक हमने प्लास्टिक की रॉड ले ली जिसको हमने फर की हेल्प से रब किया है, ठीक है। उस पर हमने फर को रब किया है। अब फर को रब करने पर क्या होगा, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज ही डेवलप होगा, ठीक है। अब हम इस प्लास्टिक रॉड को क्या कर रहे हैं, दो बॉल्स के पास में लाते हैं, ठीक है। और वो बॉल्स किस तरीके से है, इस तरीके से हैंग की गई है, ठीक है। एक रॉड से हैंग की गई है दो प्लास्टिक बॉल्स। इसके पास में हम उस रॉड को अगर लाते हैं तो कौन सा हमारा फिगर सही होगा, ठीक है, रॉड को लाने के बाद। अब देखो, अगर हम इन प्लास्टिक बॉल्स के सामने उस रॉड को लाएंगे तो इन प्लास्टिक बॉल में भी कुछ ना कुछ हमारा चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। ये प्लास्टिक बॉल भी क्या हो जाएंगी, पोलराइज हो जाएंगी। अब कभी भी अगर हम इंडक्शन से चार्जिंग करते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। यानी इन बॉल्स में भी उतना ही चार्ज डेवलप होगा, लेकिन दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे नेचर का होगा, ठीक है। जैसे अगर उस पे प्लस का है तो उस पे नेगेटिव का। अब देखो, दोनों ही बॉल्स पे तो सेम चार्ज होगा ना, और सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है एक दूसरे को। तो हमारी बी वाली कंडीशन सही होगी, ठीक है। ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, अनइक्वल चार्जेस की कंडीशन दिखा रहा है ये, पर यहाँ पे चार्जेस क्या है, इक्वल है, इसलिए बराबर डिस्टेंस से ये रिपेल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉम्ब रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस हैपन बिकॉज। आप देखो फिर से वही है, हमने एक कंघी ले ली, किसी के बालों पर उस कंघी को रब किया गया है, फिर उस कंघी को अगर हम पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो क्या होता है, पेपर के टुकड़े उसमें चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो इसमें से कौन सा सही होगा कह रहा है। अब देखो, रब करेंगे कभी भी तो इंडक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होंगे, उस कॉम्ब के चार्ज क्या होंगे, पोलराइज होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एटम इन द पेपर गेट पोलराइज बाय द चार्ज कॉम्ब। देखो, पहले कॉम्ब में आया कुछ ना कुछ चार्ज इंडक्शन के थ्रू, फिर उस कॉम्ब को जब हम पेपर के पास ले गए तो पेपर में भी पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन मेटेलिक स्फेयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर बी of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge, then दो स्फेयर है, स्फेयर ए एंड बी। ए में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बी में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और दोनों का मास सेम है, पहले से दे रखा है कि दोनों का मास सेम है, पर अब क्या हो रहा है, बी वाले को हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में पूछ रहा है कि किसका मास बढ़ेगा या किसका मास घटेगा, ठीक है। देखो, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बी वाले में ज़्यादा है इसलिए मास भी बी वाले का ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मास ऑफ बी इंक्रीजेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू। अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। वो क्या कहता था, किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। यानी कि कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन दिया था हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, ये रॉन्ग हो गया। ज़ीरो, देखो हो भी सकता है ज़ीरो, नहीं भी हो सकता, तो ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज का। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। अब देखो, क्या दे रखा है कि एक बॉडी पे चार्ज है 1 नैनोकूलम। नैनोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। हमें बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो टोटल चार्ज है वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यहाँ से n कितना आ जाएगा, Q/E, ठीक है। टोटल चार्ज हमें दे रखा है 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ कौन सा है आंसर। सॉल्व करने पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1
and it is used to charge another body by induction. Charge on the second body is found to be Q2 after charging then. देखो पहले बॉडी में चार्ज Q1 था, ठीक है, एक बॉडी में, उस बॉडी की हेल्प से हमने दूसरी बॉडी को चार्ज किया, ठीक है, इंडक्शन के थ्रू। अब सेकंड बॉडी पे Q2 चार्ज डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो हमें बताना है इन चार में से कौन सी कंडीशन सही होगी उन चार्जेस के लिए, ठीक है। अब देखो जब भी हम इंडक्शन के थ्रू चार्ज डेवलप करते हैं तो जो पहले से चार्ज होता है वो जो हमारा इंडक्शन के थ्रू चार्ज पैदा हुआ या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं Q1/Q2 निकालूं, Q1 क्या है, Q2 से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो Q1/Q2 का रेशियो 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ग्राफ दे रखा है चारों ऑप्शन में, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। दो चार्जेस हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस आर होगी वो हमें एक्स एक्सिस में दे रखी है और जो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वाई एक्सिस में दिया है। तो हमें बताना है कौन सा वाले ग्राफ में सही दे रखा है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था एफ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। कभी भी ऐसी वाली कंडीशन आती है तो ग्राफ कैसा बनता है, कर्व बनता है, ठीक है, या तो ऐसा कर्व बनेगा या ऐसा कर्व बनेगा। अब दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ के बढ़ने पर आर को घटना पड़ेगा, ठीक है। तो घट कौन से केस में रहा है, इसमें घट रहा है ना वैल्यू, इसमें तो इंक्रीज हो रही है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी, जो हमारा फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट यूज होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी क्या यूनिट है पूछ रहा है, तो इसकी यूनिट आती है ऑप्शन नंबर ए, C²/Newton मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलॉम एंड Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलॉम इज 12 न्यूटन। इफ चार्ज Q इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलॉम is added to each of the charges, then the new force of interaction is। पहले क्या दे रखा था कि दो चार्जेस है, Q1 है 6, Q2 है 2 माइक्रोकूलॉम और इनके बीच में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब क्या हो गया, इन दोनों ही चार्जेस में हमने -2 माइक्रोकूलॉम चार्ज ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चार्ज को ऐड कर देंगे। अब Q1 जो है बाद में -2 माइक्रोकूलॉम ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 6 - 2 4 माइक्रोकूलॉम। ऐसे ही Q2 कितना हो जाएगा, 2 - 2 यानी 0 माइक्रोकूलॉम, ठीक है। अगर अब मैं इन दोनों के बीच में फोर्स निकालूं, फॉर्मूले में फोर्स में क्या आता है, फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। तो यानी Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन आता है फोर्स में। अब देखो एक चार्ज जब 0 हो गया है तो मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा फोर्स, ठीक है। तो ऐसे केस में फोर्स कितना हो जाएगा, 0। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। अ चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस Q एंड Q। The system of the three charges will be in equilibrium if small q is equal to। इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, अब हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये दो चार्जेस हमें ऑलरेडी गिवन थे, स्मॉल क्यू चार्जेस के बीच में हमने रखा था। मान लिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2x है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि एग्जैक्टली मिडिल में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो नेचर में, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाला, ये है, फिर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाला जो कि ये है। ये दोनों क्या बोला मैंने, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे नेचर में। अपोजिट होंगे यानी डायरेक्शन अलग हो जाएगी, ठीक है, तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी, Q से Q का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ऐसे ही x² से x² कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा, एक ही Q बच गया, ठीक है। और यहाँ पर एक माइनस का Q बचेगा और ये जो 2 का स्क्वायर था अपॉन में ये बचेगा। तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, -q/4, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।